स्पेस में अगर बीमारी हो जाए तो उस समय पे कैसे डील किया जाता है? स्पेस में बीमारी का पहला जवाब होता है ऑन बोर्ड मेडिकल सिस्टम। आईएसएस पर एक मिनी हॉस्पिटल जैसा सेटअप है जिसे हेल्थ मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं। स्पेस वो जगह है जहां इंसान की पहुंच आसान नहीं, जहां ऑक्सीजन नहीं, ग्रेविटी नहीं और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को बुलाने का ऑप्शन भी नहीं है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजना अपने आप में एक करिश्मा है, लेकिन अगर वहां कोई एस्ट्रोनॉट बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? क्या नासा के पास कोई जादू की छड़ी है या फिर कोई सुपर हीरो स्टाइल में रेस्क्यू मिशन चलता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि नासा का रेस्क्यू सिस्टम कैसे काम करता है। स्पेस में बीमारी ऐसा होता है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहां माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और तमाम तरह की चुनौतियां हैं जो हम यहाँ धरती पर बैठकर फील भी नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले नासा उनकी ऐसी ट्रेनिंग करवाता है कि वो सुपर ह्यूमन लगने लगे। फिर भी इंसान तो इंसान है ना। सिर दर्द, उल्टी, चोट या फिर कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक या अपेंडिसाइटिस हो जाए तो ऐसे में क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस जैसी जगह पर, जो धरती से 250 मील ऊपर है, इलाज का सिस्टम बिल्कुल अलग है। पहला कदम आईएसएस पर इलाज। स्पेस में बीमारी का पहला जवाब होता है ऑन बोर्ड मेडिकल सिस्टम। आईएसएस पर एक मिनी हॉस्पिटल जैसा सेटअप है जिसे हेल्थ मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मेडिकल किट होती है जिसमें ढेर सारी दवाइयां, इंजेक्शन, बैंडेज और बेसिक डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, यहाँ तक कि डेंटल किट भी शामिल है। मतलब अगर किसी को दांत में दर्द हुआ तो उसे निकालने का जुगाड़ भी है। इतना ही नहीं, हर एस्ट्रोनॉट को 40 घंटे की मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें वे सीखते हैं कैसे इंजेक्शन देना है या छोटी मोटी चोट का इलाज करना है। बात यही खत्म नहीं होती। आईएसएस पर एक या दो क्रू मेंबर्स को क्रू मेडिकल ऑफिसर्स बनाया जाता है जो थोड़ा ज्यादा ट्रेंड होते हैं। ये लोग बेसिक डॉक्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर बीमारी गंभीर हो, जैसे कोई कार्डियक इशू या फ्रैक्चर हो, तो क्या? तब आता है नासा का असली गेम, यानी टेलीमेडिसिन। धरती से डॉक्टर की सलाह ली जाती है। अब ये तो समझ लीजिए कि आईएसएस पर कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठा होता, लेकिन नासा के पास ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर है जहां 24/7 फ्लाइट सर्जन, स्पेस मेडिसिन में स्पेशल ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। नासा की रिपोर्ट बताती है कि ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एस्ट्रोनॉट्स से बात करते हैं। मान लीजिए किसी को सीने में दर्द हुआ तो क्रू मेंबर उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या अल्ट्रासाउंड डेटा मिशन कंट्रोल को भेजता है। वहां डॉक्टर्स तुरंत डायग्नोसिस करते हैं और बताते हैं कि क्या करना है, ऑक्सीजन देना है, कोई दवा देनी है या फिर हालत को स्टेबल करना है। लेकिन अगर बीमारी ऐसी हो कि आईएसएस की मेडिकल किट और सीएमओ के बस की बात ना हो तो नासा का अगला कदम होता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन, और यहीं से शुरू होता है रेस्क्यू मिशन। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि क्या पहले कभी एस्ट्रोनॉट अचानक से बीमार पड़े हैं स्पेस में? तो उसका जवाब है हाँ। हालांकि आईएसएस पर अभी तक कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई, लेकिन इतिहास में कुछ उदाहरण हैं। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1985 में सोवियत एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर वायुसिन को सैल्यूट 7 मिशन के दौरान प्रोस्टेट इन्फेक्शन हुआ और उन्हें आपातकाल में पृथ्वी पर लाया गया। इसके अलावा 2024 में एक नासा एस्ट्रोनॉट को 8 महीने के लिए मिशन के बाद लैंडिंग के तुरंत बाद अस्पताल ले जाना पड़ा, हालांकि उनकी हालत स्थिर थी। तो ये थी स्पेस में एस्ट्रोनॉट को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या क्या एक्शन ली जाती है। आपको क्या इसके बारे में जानकारी थी? अगर थी तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कैसी वीडियो लगी है उसको भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।